कि कदर करना कि मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ, एक तुम ही हो जिसकी सबसे ज़्यादा मैं ज़िक्र करता हूँ। इन्हीं लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं। ये तुम्हारे लिए है लाइन। चलो, आज जो टॉपिक है अपना वो है विद्युत द्विध्रुव। टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायोपोल। डायोपोल, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव। देखो, विद्युत द्विध्रुव को समझने के लिए एक बार इधर देखो। देखो बेटा, विद्युत द्विध्रुव के अंदर क्या करते हैं? दो आवेश लेते हैं और इनकी जो प्रकृति है ना वो विपरीत होती है। इन दोनों आवेशों को कुछ दूरी पे रख देते हैं। एक की प्रकृति माइनस क्यू ले लेते हैं, एक की प्रकृति प्लस क्यू ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनका परिमाण है ना, परिमाण वो एक ही है। देखो, ये भी क्यू है, इसका परिमाण भी क्या है? क्यू है। इसका मतलब इधर लिख रहा हूं मैं, परिमाण है ना वो तो क्या है? समान है। परिमाण समान है, जबकि प्रकृति क्या है? अलग अलग है। अलग 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 कैसे? यहां पे माइनस का क्यू मतलब प्रकृति ली है ऋणात्मक, और यहां प्लस क्यू का मतलब धनात्मक। अब इन दोनों को अपन कुछ दूरी पे, अलग दूरी पे रखते हैं। अलग दूरी पे रखते हैं, यानी मान लो मैंने ये जो दूरी है ना बीच की, ये मान ली 2a, ठीक है। अब यहां पे देखना, ये जो बीच वाला बिंदु है ये O है। इसका मतलब ये जो टोटल दूरी अपन 2a मानी है दोनों के बीच की, तो ये वाला O से लेके माइनस क्यू की जो दूरी है वो a हो जाएगी, और O से लेके प्लस क्यू की दूरी है वो भी क्या हो जाएगी? a, ठीक है। चलो, इसको बोल देते हैं ए बी, इस निकाय को ए बी ले लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया को? इसका मतलब केवल ये दिमाग में एक बार फिट कर लो कि अपन ने दो आवेश लिए हैं जिनका परिमाण तो क्या है? समान है। परिमाण क्या है? समान है, लेकिन प्रकृति क्या है? अलग अलग है, ठीक है। और उनको किस दूरी पे, अति अलग दूरी पे व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं। शानदार सी परिभाषा है कि एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय, ठीक है, एक ऐसा निकाय जिसमें समान समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अति अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। अति अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है। इस व्यवस्था को ही अपन क्या कहते हैं? इस निकाय को ही क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को ही, इस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखना,
एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अति अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है, तो इस निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पे देखना जो ये सेंटर बिंदु है, थोड़ा सा मैंने बिंदु इधर ले लिया, ये जो सेंटर बिंदु है, बीच वाला बिंदु जिसको ओ बोला है, इस सेंटर बिंदु ओ को अपन बोलते हैं गुरुत्वीय केंद्र। ये जो सेंटर बिंदु ओ है, ये जो ओ बिंदु है, बिंदु ओ को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय केंद्र बोलते हैं, गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, यहां पे देखना, इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय केंद्र। अब देखना, यहां पे आपको एक तो बिंदु ए दे रखा है, एक बिंदु बी दे रखा है और एक बिंदु ओ दे रखा है। यदि कोई लाइन बिंदु ए, बिंदु ओ व बिंदु बी से गुजरती है तो उस लाइन को अपन बोलते हैं अक्षीय रेखा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं अक्षीय रेखा। और यदि कोई लाइन बिंदु ए व बी के लंबवत यानी गुरुत्वीय केंद्र ओ से गुजरती है ना, उसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा। क्यों? क्योंकि अपन यहां पे एक तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और एक निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों घटनाओं को समझने के लिए मैं पहले इधर समझा रहा हूं। देखो, यदि यहां देखना एक बार, यदि कोई बिंदु आप यहां पे लेते हो, यहां पे ले लिया मैंने बिंदु, इसका मतलब ये बिंदु किस को डिनोट कर रहा है? बिंदु बी, ये इस लाइन पे आ रहा है जिसपे ए ओ बी बिंदु आ रहा है ना, उस लाइन पे आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अक्षीय रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? अक्षीय रेखा। और यदि मैं यहां पे लेता हूं, इसका मतलब ये भी क्या है? अक्षीय रेखा। क्यों? ए ओ बी जिस बिंदु पे आ रहे हैं, जिस लाइन पे आ रहे हैं, उसी पे ये बिंदु आ रहा है, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? अक्षीय रेखा। और यदि मैं यहाँ के इसके लंबवत इस प्रकार से कोई बिंदु यहाँ बिंदु ले लेता हूँ या नीचे बिंदु ले लेता हूँ, तो उसको कौन सा बिंदु कहते हैं? निरक्षीय बिंदु। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं कि बिंदु ए ओ व बी से गुजरने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। अक्षीय रेखा कहते हैं। अक्षीय रेखा कहते हैं। ठीक है, और यदि ए व बी के लंबवत व ओ बिंदु से गुजरे, ओ बिंदु से कोई रेखा गुजरे तो उस रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये अक्षीय और निरक्षीय बताने का मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि आगे मैं अपन विद्युत द्विध्रुव